देखिए 2 जनवरी 2026 इसी तारीख को रांची के धुरवा से अंश अंशिका लापता हुए। राजधानी से एक साथ एक ही घर से 2 चिराग का ऐसे लापता हो जाना सवालों में आया। नक्षत्र न्यूज ने इस खबर को मुहिम की तरह लिया। हमने अपने तमाम बड़े शो में अंश अंशिका के लापता होने की खबरों को प्रमुखता से दिखाया, सवाल भी पूछे। खैर, राहत की बात यह है कि लापता हुए भाई बहन यानी अंश और अंशिका को लेकर चल रही चिंता का अब अंत हो गया है। पुलिस ने दोनों बच्चों को रामगढ़ जिले के चितरपुर इलाके से सकुशल बरामदगी कर लिया है। डीजीपी के साथ साथ एसएसपी समेत पुलिस के कई आला अधिकारियों ने इस मामले को लेकर रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी रांची टीम को अंडर द लीडरशिप ऑफ बंद हो गया। अब आप लोग देख रहे हैं दोनों बच्चे जो खोए हुए थे। हेलो हेलो, अभी आप लोग देख रहे हैं, शुरू करें। यस। अभी आप लोग देख रहे हैं दोनों बच्चे जो खोए हुए थे वो सकुशल बरामद हो गए हैं और हम लोगों के पास हैं। इनके माँ पिताजी भी हम लोगों के साथ हैं। मैं सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी, बधाई देना चाहूँगी और धन्यवाद देना चाहूँगी उस टीम का जो एडीजी मनोज कौशिक के नेतृत्व में और रांची के सीनियर एसपी, सिटी एसपी, ट्रैफिक एसपी एंड रूरल एसपी, इन लोगों के सहयोग से इस सफलता को हासिल किया है। इन लोगों ने कठिन परिश्रम किया है जो मैं आप लोगों के सामने अभी बयान नहीं कर सकती हूँ, लेकिन कभी रिजल्ट से ही आपको पता चलेगा द्वारा कितना मेहनत। क्या आप लोग चाहेंगे कि कुछ ऐसा डिस्क्लोजर हो जिससे कि क्रिमिनल्स को मदद मिले? आप नहीं चाहते, कोई नहीं चाहते। तो एक मिनट, मुझे मेरा रिक्वेस्ट है सबसे कि हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, अभी पूछताछ चल रही है लगातार। जब हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं तब भी हमारी टीम्स जो है वो एक्टिवली काम कर रही है। तो लेट देम वर्क। इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखनी है, आवश्यक है, क्योंकि ये अंतर्राज्यीय गिरोह है, एक दो आदमी का काम नहीं है। सिर्फ ये 2 बच्चों का सवाल नहीं है, और भी बहुत सारे ऐसे मासूम बच्चे हैं जिनका आगे में दिक्कत ना हो, उसके लिए हम लोग काम करते हैं। इधर जैसे ही लापता दोनों भाई बहन अंश अंशिका की सकुशल बरामदगी की खबर आई, रांची में मानो त्योहार जैसा लगने लगा। अंश अंशिका के घर के पास लोग खुशी से झूम उठे। डीजे पर गाना चलने लगा तो कोई होली का रंग दिखा। अंश अंशिका के मिलने की खुशी में लोगों ने जमकर गुलाल भी उड़ाए। मकर संक्रांति का यह जगन्नाथपुर स्थित मौसी बारी के अंश अंशिका के घर के बाहर की इस तस्वीर को देखिए और आपको भी बेहद खुशी महसूस होगी। यह वही इलाका है, यह वही मौसी बारी का मोहल्ला है जहां आपसे महज कुछ घंटे पहले लोग मायूस थे। वहां अब लोगों में उत्साह, लोग होली और दिवाली एक साथ मना रहे हैं, यानी कि एक दूसरे को अबीर और गुलाल लगाकर खुशियां भी मना रहे हैं और पटाखे भी जला रहे हैं। और आज देखिए मकर संक्रांति का यह त्योहार जो कि न सिर्फ मौसी बारी के रहने वाले इन इलाके के लोगों के लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए खुशियां लेकर आया है। कहा जाता है कि हर शुभ काम की जो शुरुआत है वो खरमास के बाद यानी कि तिल संक्रांत मकर संक्रांति के इस त्योहार के बाद की जाती है। और शायद भगवान जगन्नाथ स्वामी का आशीर्वाद रहा कि आज अब से महज कुछ मिनटों बाद सकुशल जो है वो अंश और अंशिका जो है वो वापस हो जाएंगे। ये तस्वीरें देखकर कैलाश जी, ये तस्वीरें देखिए, पूरे राज्य के लोगों को गर्व महसूस हो रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है और सारा लोग का संवेदना था इस साथ में, इसलिए हम लोग सफलता प्राप्त की है। आज बेहद खुशी का दिन है। आप लोग की भी भूमिका बहुत उच्च स्तर की रही है, इसलिए अब सफलता मिली। और प्रशासन के लिए तो कोटि कोटि बधाई है। प्रशासन ने अपने नींद छोड़ के इस काम में लगा रहा। 17,000 पुलिस का थाना लगा दिया। ये इतिहास रहेगा झारखंड के संघर्ष में। यह होली के त्योहार का अबीर गुलाल नहीं बल्कि खुशियों का अबीर है। आप खुद एक माँ है, आज उस माँ के दिल पर कितना सुकून महसूस होगा। 13 दिनों बाद वो अपने जिगर के टुकड़े से मिलेगी अब से थोड़ी देर बाद।
बहुत बहुत ये प्रशासन को धन्यवाद और संघर्ष समिति को भी धन्यवाद। आप मीडिया बंधु भी बहुत संघर्ष किए, आप लोग मुकाम तक ये आवाज पहुंचाए। तहे दिल से मैं मीडिया बंधु को भी धन्यवाद देते हैं। भगवान जगन्नाथ स्वामी आज जो बच्चे को माँ को खुशी मिला है, वो एक माँ ही दर्द जान सकती है कि कैसा खुशी है। आंसू खुशी का बहता है। वो माँ का दादी का जो दर्द देख के गए थे, वो हृदय में था दर्द। आज हम अपने आपके मीडिया माध्यम से सरकार और प्रशासन, मीडिया बंधु, सारे लोग, संघर्ष समिति, जितने भी हमारे विभिन्न प्रकार के संघर्ष समिति आए, अंश अंशिका संघर्ष समिति को विशेष कर धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। और ये भी कि इसी तरह से हम रांची का नाम रोशन करते रहे कि जब रांची के एक मौसीबारी परिवार में कोई विपत्ति आती है तो पूरा रांची झारखंड एकजुट हो जाता है। ये मिसाल भी हम पेश कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे एचईसी क्षेत्र के सारे महिलाएं, बच्चे, युवाएं, सारे लोग का संघर्ष का आज परिणाम है कि आज बच्चा का खुशी का माहौल है। आज मौसीबारी के इलाके के लोगों के लिए दो खुशियां हैं, एक तो मकर संक्रांति का भी और दूसरा अंश अंशिका के सुरक्षित वापस लौटने का भी। आज इसी खुशी में तो सर, नहीं तो आज हम लोग को नहीं मिलता तो आज हम लोग के घर में मातम ही रहता है। लेकिन आज सुबह ही हम लोग सुने और खुशी का जश्न मना रहे हैं हम लोग। और इस जश्न का दिल से तो क्या बोले सर, आज हम लोग इतना खुश हैं। और जितना भी हम लोग का मीडिया वाले, हम लोग उनको तहे दिल से दम, सर आप लोग नहीं रहते तो हम लोग का आवाज़ इतना तो उठता नहीं। और प्रशासन भी लगे हुए थे, तो हम लोग सबको आज दम तहे दिल से दम सर वेलकम है। और कल मकर संक्रांति के खुशी में जितना भी हमारे मीडिया वाले हैं, दही चूड़ा तिलकुट का हम लोग रखे हैं सर। इस घटना ने यह बता दिया कि जब कोई विपत्ति आती है तो चाहे वो पुलिसकर्मी हो, मुझ जैसा मीडिया कर्मी हो या फिर कोई आम व्यक्ति हो, इसी तरह से एक मुहिम में आप समझिए कि इस मुहिम का हिस्सा नक्षत्र न्यूज को भी बनने का मौका मिला। और आज जब अंश अंशिका वापस लौटने वाले हैं तो कहीं ना कहीं यह खुशियां नक्षत्र परिवार के लिए भी, क्योंकि जिस तरह से हम लगातार खबरें दिखा रहे थे और आज जैसे ही इस बात की सूचना मिली कि अंश अंशिका वापस लौटने वाले हैं, नक्षत्र परिवार भी आज काफी खुश है, काफी उत्साहित है। रांची से लापता अंश अंशिका की बरामदगी होने के बाद अब प्रदेश में क्रेडिट लेने की सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता अजय शाह ने कहा कि बच्चों को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ढूंढा है। पुलिस से ज्यादा अहम रोल बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने निभाया, जिस पर पलटवार करते हुए जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने पुलिस का मनोबल तोड़ने का काम किया है। पहली बात यह कि ध्रुवा में इससे पहले भी कई बार बच्चे लापता हुए, आज तक उनका अता पता नहीं है। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन बहुत ज़्यादा प्रेशर में थी और भारतीय जनता पार्टी के प्रेशर ने काम किया है। दूसरी बात यह है कि ग्राउंड रिपोर्टिंग यह कह रहा है कि रामगढ़ में बच्चे जो रिकवर हुए हैं, यहाँ पर सबसे सक्रिय रोल जो है बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का है। पुलिस वहाँ पर कहीं भी दूर दूर नज़र नहीं, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बच्चों को ढूंढा है और उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया है। और यहाँ पुलिस केवल और केवल वाहवाही लूटने की कोशिश कर रही है। हम आज भी यही कह रहे हैं कि झारखंड का पुलिस और रांची का जो पुलिस प्रशासन है वो सतर्क हो जाए, क्योंकि बच्चे ही नहीं हर जगह क्राइम का बोलबाला है। और अगर बच्चों की बात करें तो जुवेनाइल जो पुलिस यूनिट है, जिसको यहाँ के सिटी डीएसपी लीड करते हैं, उनके एक प्रॉपर ट्रेनिंग की आवश्यकता है, बाल मित्र थाने की आवश्यकता है। और जितने भी थाने हैं वहाँ पर एक एक बाल मित्र पुलिस को तुरंत सरकार जो है डिप्यूट करे और उनको ट्रेनिंग दे, ताकि इस तरह की घटना दोबारा नहीं हो। देखिए, वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार और रांची जिला पुलिस प्रशासन, जितनी तारीफ की जाए कम है और इन विपक्षी दलों की जितनी आलोचना की जाए कम है। जिस तरह से इन्होंने व्यवधान डाला पुलिस के कामकाज में, डाइवर्ट किया पुलिस को, आज पूरी तरह से घेराव, प्रदर्शन ये सब ये कर रहे थे, पुलिस का मनोबल को गिराने का काम कर रहे थे, उनके हौसला को कुंद करने का काम कर रहे थे। अंततः पुलिस प्रशासन ने अपनी बुद्धिमत्ता और जांबाजी का परिचय देते हुए दोनों बच्चे को सकुशल बरामद किया। एक बार पुनः तहे दिल से धन्यवाद पुलिस प्रशासन को। लेकिन मैं विपक्षियों को सलाह देना चाहूँगा कि एक आध बार देहरादून चले जाइए, अंकिता भंडारी जिसमें इनके नेताओं का ही नाम है। देखिए,
चलिए इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश जुड़ गए हैं। राजेश, हम लोग लगातार इस मुद्दों को उठा रहे थे, अलग अलग डिबेट कर रहे थे टू द पॉइंट में, और अलग अलग समय में हम लोगों ने चर्चा की। कई बार आप लाइव जुड़े और लगातार सवाल आप पूछते रहे ज़िला प्रशासन की। ज़िला प्रशासन को भी बधाई, झारखंड पुलिस को भी बधाई, खासतौर से झारखंड सरकार को बधाई कि चलिए बहुत कम समय में सकुशल बरामदगी की और आज पूरे प्रदेश में जश्न मनाया जा रहा है। क्या कुछ स्थिति है जहां आप मौजूद हैं, वहां के लोगों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, ये झारखंड ही नहीं, ये पूरे देश लेवल पे एक मुहिम छेड़ा हुआ था। पिछले 12 दिनों से लगातार ये चर्चाएं हो रही थी। सोशल मीडिया तमाम जो लोग थे वो एक दूसरे में चर्चा करते थे। एक रहस्यमय बन के रह गया था अंश अंशिका की कहानी, जिसकी आज खुलासा सुबह में रामगढ़ में हुई। जो घटना हुई उसमें एक पुरुष और एक महिला की गिरफ्तारी भी हुई और उसके बाद आनन फानन में बच्चे को वहां से रांची लाया गया। जो राज्य के डीजीपी है तदासा मिश्रा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये पूरे मामले की खुलासा की। अब वो तो हो चला, अभी सीडब्ल्यूसी के पास ये बच्चे दोनों हैं और वहाँ पे भी उनकी जो कानूनी प्रक्रिया है वो चल रही है। लेकिन वो अंश और अंशिका का जो घर के सामने मैदान है उसमें हजारों की संख्या में महिला और पुरुष उस बच्चे को देखने के लिए नज़र टिका के खड़े हैं। पूरे तरह से खुशी का माहौल है। तमाम जो लोग थे, एक चर्चा बनी हुई थी कि ये दोनों बच्चे आखिर कहाँ हैं, किस हालात में है, इस कड़ाके की ठंड में उनकी क्या स्थिति होगी, वो अब ख़त्म हो चला। तमाम जो लोग हैं वो एक नज़र से उम्मीद से बैठे हुए हैं यहाँ कि जब वो बच्चा यहाँ पहुँचेगा तो उसको एक नज़र देखा जाएगा। लगभग 2 से 3 हजार लोग जो आम लोग हैं, जिनको ये उम्मीद था कि बच्चा सकुशल आएगा, वो आज यहाँ पे पहुँचा है और वो एक नज़र से उम्मीद से निगाह लगाकर टकटकी लगाए हुआ है कि कहीं तो उसे देखा जाएगा। हमारे सामने ये जो अंश अंशिका बचाओ समिति के इसमें लगे हुए थे उन सभी को हम लोग धन्यवाद देने आए हैं और ये बहुत बड़ी जीत है। कुछ लोगों ने राजनीति करने की कोशिश की, लोगों को भड़काया, माहौल खराब करने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी से अपना काम किया और जीत हासिल करके दिखाया। और इन दोनों बच्चे और बच्चियों के साथ साथ काम कर तो आपको बता दें कि अब अंश अंशिका सकुशल बरामद हो गए हैं और ऐसे में अगर बात करें तो ये टीम थी हमारी झारखंड मुक्ति मोर्चा की, तो उन्होंने कहा कि चारों तरफ तस्वीरें डीजे पे और गुलाल अबीर लगाकर डांस किए जा रहे हैं क्योंकि बच्ची की सकुशल बरामदगी हो गई। पूरे झारखंड की पुलिस लगी हुई थी। झारखंड के डीजीपी की ओर से क्या कुछ कहा गया कि अंश अंशिका के कौन लोग थे किडनैपिंग या लापता? देखिए वो सार्वजनिक करेंगे, पूरा डिटेल देंगे। अभी भी कुछ लोगों को ढूंढ रहे हैं, इसलिए सब चीज़ अभी सामने आना सही नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी वो चाहते तो अपना क्या रणनीति है वो बता सकते थे कि हम लोग काम कर रहे हैं। जिस तरह से बीजेपी के लोग परेशान कर रहे थे पुलिस प्रशासन को, सरकार को, अगर वो चाहते तो पहले भी ये बातें बता सकते थे कि हम लोग क्या क्या किए, लेकिन उसको बताने से जो अपहरणकारी है ना वो तो पुलिस अपना काम अपने तरीके से करती है। राजनीति के गई परिजनों से मैंने फोटो कहीं नहीं डाला क्योंकि हम लोग यहाँ फोटो सेशन के लिए नहीं आए थे, हम लोग सरकार उनके साथ है। जिस तरह से सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि कहीं न कहीं गुलगुलिया लोग जो है अंश अंशिका को जो है किडनैप करने का काम किए थे। हो सकता है, लेकिन डीजीपी महोदया ने हमें कहा कि हम अच्छे से इसका खुलासा करेंगे कि किन लोगों ने किया, कैसे किया। इंतजार करना है। हाँ, जुड़े रहिए आप राजेश, हमारे साथ सतव्रत भी मौजूद हैं। सतव्रत के पास सीधे चलते हैं। सतव्रत, लगातार जिस तरीके से जश्न का माहौल, और मेरे ख्याल से आप भी खुश हैं क्योंकि अब आपको भी राहत मिल गई होगी क्योंकि आप भी रात दिन वहाँ पे लगे हुए थे, लगातार नज़र बनाए हुए थे, तमाम आला अधिकारियों से सवाल पूछ रहे थे कि कब अंश और अंशिका सकुशल बरामदगी होगी। अब हो गया है। आपके सामने बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो पहली बार क्लू दिया था
कि कहाँ क्या किस स्थिति में है, क्या बातचीत करिए उनसे और उनसे समझने का प्रयास कीजिए कैसे क्या कुछ हुआ। तो देखिए बिल्कुल दीपक, लापता अंश और अंशिका को खोज निकालने में मेरे पीछे जो यह बजरंगी हैं, बजरंग दल के जो सदस्य हैं, सबसे पहले इन्हें धन्यवाद देना होगा, क्योंकि इन्हीं के निशानदेही के बाद जो है पुलिस ने कार्रवाई की और इन बजरंग दल के लोगों ने यह दिखा दिया कि कैसे आप धार्मिक और सामाजिक संगठन के लोग जो है वो काम कर रहे थे। क्योंकि दादा ये पूरा जो मुहिम था वो मुमकिन नहीं था, आप जैसे सामाजिक संगठन के लोग नहीं मिलते, पुलिस के लोग नहीं मिलते, हम जैसे मीडिया के लोग नहीं मिलते। कैसे पता चला कि वो दोनों जो बच्चे हैं वही अंश और अंशिका हैं? जो पोस्टर जो आता है, जो पोस्टर में प्रचार करते हैं कि बच्चा गुम हो गया, उस टाइप से हम लोग सोशल मीडिया में आया तो हम लोग भी अपना सोशल मीडिया में लगा रहे थे। सोशल मीडिया में लगाने के बाद 1-2 दिन के बाद हम लोग को पता चला कि ये है क्या, तो ये लास्ट में कल कॉल आया है सचिन के पास, सचिन भाई मेरे पास कॉल भैया जल्दी आइए। सुबह ही नहीं, रात में कल शाम में, सुबह नहीं शाम में, तो शाम में कॉल किया, तो शाम में कॉल किया तो हम बोले उतना रात को नहीं जाना है, तो फिर हम लोग रात में, फिर उसके बाद हम लोग की सुबह में जाके वहाँ पे ये रेड किए। रेड करने के बाद देखते हो बच्चा खेल रहा है, सुबह ही 4 बजे, फिर 5 बजे 5:30 बजे, समझे। तो फोटो खींच के भेजे उनको पेरेंट्स को। पेरेंट्स बोले भैया यही बच्चा, कहाँ से बोला, तो फिर प्रशासन में कॉन्टेक्ट किया। कॉन्टेक्ट करने के बाद सारा कुछ हुआ। अच्छा सचिन, हम जो तस्वीर देख रहे हैं लगातार नक्षत्र भी चला रहा है, आप ही के गोद में था। जी हम जैसे गए बच्चा मेरे गोदी में रो नहीं रहता, नहीं पहले बार खोल नहीं रहा गेट खोल नहीं रहा। लोग जब लॉक कर दिया ना बच्चा, हम बोले भाषा निकाले, हम बोला कुछ नहीं यार, तोड़ फोड़ मारेंगे, निकालेंगे। कैसे पता चला कि वही बच्चा लोग है और कैसे आप लोग? जब लुका रहा है, जब आदमी के चेहरा पकड़ा जाता है, समाज में लोग रहते हैं क्या उस लेवल में देखे ना, समझने के लिए उसका गार्जियन को पहले फोटो भेजा गया था, तो वो लोग देख के बोले कि हाँ यही बच्चा है, कंफर्म हो गया। तब हम लोग को फिर थाना में इन्फॉर्म किए कि इस तरह का है फोटो, बच्चा यहाँ बरामद है, आप लोग आइए डिटेन की। तब वो लोग आके हम लोग के साथ में लेके गए बच्चे को साथ में। अच्छा, हम लोगों ने जो काम किया, आपने जो काम किया, ये बजरंग बली का आशीर्वाद था। आप बजरंग बली के हैं, जो दोनों बच्चे थे वो बजरंग बली के हैं, बजरंग बली आशीर्वाद देंगे। लेकिन आपको पता है कि पुलिस ने भी इनाम की घोषणा की है? जी ये तो जानकारी आज पता चला हमको, इनाम का है। खैर उससे नहीं, जो उसका इनाम तो हम लोग को बजरंग बली से चाहिए, चाहिए। अरे देखिए रहा किसी का अभी जो रो रहा था, बिलक रहा था, वो अभी खुशी का नंबर ले लेना। देखिए हटिया डीएसपी, उनसे ही बात करेंगे। सर, इन लोगों का हौसला बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना मेहनत आप लोग कर रहे थे और इन लोगों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। निश्चित रूप से ये सभी हमारे लिए हमारी तरफ से बधाई के पात्र हैं। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। दिस बॉय आर वेरी ग्रेट, उसने बढ़िया काम किया। और बाकी रांची के युवाओं से भी किसी की तरह तत्परता दिखाएं। हाँ, बिल्कुल सबसे निवेदन है कि पुलिस की सहायता आप करें और आप सब कुशल रहेंगे। बिल्कुल, आप देखिए यही वो बजरंग दल के सदस्य हैं जिनके निशानदेही के आधार पर, यानी कि सबसे पहले भैया निकलते हैं ना, देश भर में फैल रही थी कैसे जो है दो मासूम बच्चे जो है वो लापता हो गए। फिलहाल देखिए रांची पुलिस ने इन युवकों को, इन बजरंग दल के जो बजरंगी हैं, उन्हें जो है वो धन्यवाद दिया है। और धन्यवाद देना होगा नक्षत्र न्यूज के माध्यम से भी कि समाज के हमारे ऐसे युवा जो अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। बीते 12 दिनों से लापता अंश और अंशिका आज जब अपने घर पहुंचेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं इन युवकों का भी बेहद महत्वपूर्ण योगदान है। रांची पुलिस ने भी आम लोगों से, रांची के युवाओं से, राज्य के युवाओं से यह अपील की है कि सचिन, सुनील और डब्लू यानी कि इन तीनों बजरंगी की तरह अपनी भूमिका निभाएं, हमेशा तत्पर रहें, जागरूक रहें, ताकि इस तरह की घटना को जल्द से जल्द जो है उस पर लगाम लगाया जा सके। ठीक है, सतव्रत नजर बनाए रखिए और आप और राजेश जुड़े रहे और जानकारी दी, तस्वीरें दिखाई। शुक्रिया आप दोनों का।